सर सामने देखिएगा सर, एक मिनट भाई सर, थैंक यू भाई सर। I myself welcome to Chairman Shri Manan Kumar Mishra ji, head of our institution, dynamic person who has given his 100% to this institution to upgrade the status and working of PCI in the field of legal education and legal profession. He is the person instrumental in organizing such type of programs in different parts of country, and we welcome to our chairman on this occasion. I also welcome to Srimati Madhulika Yadav, Vice Chairman, Bar Council of Uttar Pradesh. He is a very courageous and bold Vice Chairman. I also welcome to Mr. Suman Jetli ji, Managing Director of All India Private Limited. He is a very good and gentleman. I also welcome to my other colleagues, members of Bar Council of India coming from different parts of the state. May I now very humbly request Srinath Tripathi ji, Member Bar Council of UP, to please come up on the dais and share his views with the audience. इस हिंदी भाषी क्षेत्र में आपने हिंदी में बोलने की शुरुआत की, इसके लिए बड़े धन्यवाद। दूसरा, जिस जंक्शन पर मैं मंच चाहता था उस जंक्शन पर मंच आपने छोड़ा। वजह है, उसकी वजह है, आप बार काउंसिल से जुड़े रहे हैं, न्यायमूर्ति भी हैं, तो मैं औपचारिकताओं के साथ आदरणीय मंचासीन न्यायमूर्तिगण, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय के, इसलिए मैंने कहा कि मैं जनपद से आता हूं और जनपद की वकालत करता हूं। सब कुछ बार काउंसिल पर छोड़ना ठीक नहीं है, और जो कहा आपने ठीक कहा, लेकिन जिला कोर्ट का मजिस्ट्रेट और जिला कोर्ट का वकील, मैं तो समझता था कि यह कार्यक्रम अगर ओपन लॉन में होता तो जिला कोर्ट जिस स्थिति में काम करता है वह स्थिति आपको दिखाई पड़ती और पसीने से कोई गंजी और बनियान बची न होती। क्या इसके लिए भी बार काउंसिल जिम्मेदार है? क्या बार काउंसिल के जिम्मे यह भी है कि लोअर कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करे? मैं बार बार चर्चा इस अच्छा रहा, आपको मैंने अपनी बात पहुंचा दी, और माननीय इकबाल साहब से मैं जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सुना है इनको, बहुत पढ़ा दिया इनको, और मंच पर अपनी बातें रखने के लिए आज अवसर है कि जनपद न्यायालय का बेसिक वकील जो केस डायरी जानता है, जो इशू जानता है, जो तनखी जानता है, जो पैरवी जानता है, और जो नहीं जानता वो हाईकोर्ट में फेल कर जाता है, तो वहां से वकालत जब शुरू होती है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो न पीने को पानी है, न बैठने को छत है, और न यूरिनल के लिए कोई बात नहीं। अगर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बीच से न्यायमूर्ति के स्थान पर गए हुए लोगों ने संज्ञान लिया होता तो 69 वर्ष के बाद हमको आसमान में न बैठना होता। हमको राजनीतिक नेताओं से कोई शिकायत आज नहीं है, वो मंच पर है भी नहीं, लेकिन हमारे बीच से गए हुए गर्मी के दिनों में कोर्ट को सड़ाए हुए लोग भी जब उसका संज्ञान नहीं लेते, क्योंकि शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है हमारे ट्रेनिंग सेंटर के, आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की, इसलिए मेरा हौसला अफजाई हुई, वहां से इन लोगों ने संज्ञान लिया होता तो हमारी न्यायपालिका की यह दुर्दशा न होती। साथियों, आप भूल जाइए, अगर यहां बैठ करके किसी न्यायपालिका की कल्पना आप कर रहे हैं तो गलतफहमी में है। यूपी का 3 लाख वकील 2.5 लाख उस धूप में बैठता है, उस पानी में बैठता है, फाइल बचाता है, वहां बैठता है। आदर्शों की बात यहां हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मौलिक धरातल की बात, 5 इयर्स का कोर्स करने वाले हम लोगों के यहां फाइल तैयार करके आते हैं 60 लाख का पैकेज पर, लेकिन दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू आर्ग्यू बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। व्हाई? 5 साल हैदराबाद से पास किया है, बेंगलोर से पास किया है, वो फाइल तैयार बड़ी अच्छी करते हैं, बड़ी अच्छी इंग्लिश जानते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि कोर्ट के सामने एफआईआर पर अपनी बात कर सके। क्यों?
इंटेलिजेंट किस्म वाला छात्र, आज हिंदुस्तान का रिकॉर्ड देखिए, बेस्ट लाइयर्स को देखिए, उन्हीं में से आते हैं। वो अपने को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं और 60 लाख वाले की तैयार की हुई फाइल को 60 सेकंड में बहस कर लेते हैं। बात वहां आकर रुकती है। बार काउंसिल प्रयास इतना कर रही है, कम है, इसमें थोड़ा नहीं है। बार काउंसिल का ये कार्यक्रम अवध के खुले मैदान में होता तो बार काउंसिल को भी अंदाज मिलता, जस्टिस इकबाल साहब भी समझते कि किन हालात में लोअर कोर्ट का वकील काम करता है। मैं चाहता हूं आपका ये कार्यक्रम वहां हो, आम वकील भी ये जाने कि वकील होने के बाद शादी नहीं होनी है, तय है। अगर पहले हो गए तो बड़ा अच्छा है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, न्यायपालिका के प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है। मैं बता रहा हूं, अभी जिस दिन रात को सुप्रीम कोर्ट खुला, मैं 5:10 जगा रहा। जब ग्रोवर साहब निकले और उन्होंने कहा माय क्लाइंट इज गोइंग टू हैंग, आई एम वेरी सॉरी, लीव मी अलोन, तब तक मैं जगा रहा, देखता रहा और बड़ा सम्मान था, बड़ा सीधा चौड़ा हुआ हमारा सुप्रीम कोर्ट के प्रति हो रहा नहीं। लेकिन हम वकीलों को ट्रेनिंग देने आए हैं, भावी वकीलों को बताने आए हैं कि वकील बनो, हम मना करने भी नहीं आए हैं। लेकिन हम सच्चाई से जरूर अवगत कराने आपको आए हैं कि हम जब आलोचना करने लगते हैं तो देखते हैं स्वाभाविक चीजें, बेसिक चीजें। गांव में नागपुर खोलने की मजबूरी है, लापरवाही नहीं है, ठीक है, सुविधाएं नहीं है, अच्छे अध्यापक नहीं है, लेकिन शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी कहीं से, ताकि वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच सके। मैं मानता हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसे स्कूलों को मान्यता दी है जो बहुत अच्छे स्तर पर नहीं है, लेकिन वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मजबूरी इस लिहाज से है कि वहां तक कम से कम लाकलित पहुंचा। तो हम लोग उस इलाके से आते हैं, पूर्वांचल के इलाके से आते हैं, जुड़ा हुआ बिहार है, हमारे मनन जी बिहार से आते हैं। हम लोग जीवन की उस सच्चाइयों से आते हैं जहां से आ करके यहां खड़े हैं, यह आश्चर्य का विषय है और यह अचीवमेंट है। साथियों, न्यायपालिका न होती तो ये देश न होता, यहां तक स्थिति बन गई। लेकिन जब उस परसेप्शन पर जाते हैं कि टू बी ए म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट इन यूपी इज वेरी इजी, टू बी एथिकल इज आल्सो इजी, तो बात फंस जाती है। मजिस्ट्रेट होना यूपी में आसान नहीं है, एथिकल होना आसान है, और हाईकोर्ट जज होना तो और आसान है। अभी हम देख रहे हैं एक न्यायमूर्ति महोदय लोकायुक्त बनने के लिए हम देख रहे हैं फाइलें वापस जा रही है, लौट रही है। क्यों? हम तो चाहते थे जस्टिस महोदय यहाँ होते, आज मुख्यमंत्री महोदय होते, गवर्नर साहब होते, बार काउंसिल ऑफ यूपी के चेयरमैन होते। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। एक बात कहा के खत्म करूंगा, कंटेंट ऑफ द कोर्ट एक्ट बहुत जरूरी है न्यायपालिका को चलाने के लिए, लेकिन वारंट ट्रायल की प्रोसीडिंग उसमें अडॉप्ट की जा रही है। मैं अपेक्स कोर्ट से निवेदन करूंगा, इसलिए कि कंटेम्प्ट हुआ क्यों, न कोई पूछने वाला है न कोई बताने वाला है। ये बताने वाला अगर खराब हो जाएगा तब हमने आपको क्यों कंटेम्प्ट की नौबत आई। जब वारंट ट्रायल की प्रोसीडिंग में कोर्ट में हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे, 2 मिनट में अदालत समझ जाएगी कि कोई मानव ऐसी स्थिति में यह कर सकता था। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सिविल कोर्ट से आए हैं और उन्होंने जो आप भूख की चर्चा कर रहे हैं त्रिपाठी जी, उसको बड़े अपने झेला भी है और उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि आपने जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे जख्मों को इसने फिर कुरेद दिया त्रिपाठी ने।